एजुकेशन के लिए मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है सो लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लाइक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितनी करोड़ खुराक को वैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई है। दवा निर्माता कंपनी सैनोफी और ग्लाइक्सोस्मिथक्लाइन ने अपने संभावित कोविड-19 टीके की कितने करोड़ खुराक को वैक्स केंद्र को देने पर सहमति जताई। तो ये किया जी 20 करोड़ खुराक। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विश्व स्ट्रोक दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व स्ट्रोक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाले येलो डस्ट बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया के अधिकारियों ने वहां के नागरिकों को किस देश से आने वाले येलो डस्ट के बादलों के संपर्क से बचने के लिए घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। तो चीन देश से आने वाले येलो डस्ट से बचने के लिए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया। हाल ही में किस राज्य में एक 100 मिलियन वर्ष पुरानी एनिग्माचन गोलम नामक मछली को देखा गया। तो ये केरल राज्य में देखा गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित थे जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहमति सहायता देने की घोषणा किया। हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजनाओं के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहमति देने की घोषणा किया। तो भारत देश। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता। तो ये जीता है जी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। कौन जी? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वह राज्य सरकार जिसने बिना परमिट के राज्य में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वह राज्य कौन सा है जी? तो आंध्र प्रदेश। ओके जी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की। वह देश जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की। तो अमेरिका देश। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य के अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य के अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो ओडिशा राज्य। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है जी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया। तो भारतीय सेना ने। कौन जी? तो भारतीय सेना ने जो है सो इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय स्टेटक
बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये कीजिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर पर। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन है कि पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण के से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 2 साल का। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो तिब्बत में जी। कहाँ जी? तिब्बत में जो है सो चीन ने दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है, तो तिब्बत में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस राष्ट्र की सशक्त सेना ने 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे? भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? तो ईओएस फर्स्ट जो है सो 7 नवंबर को इसरो द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाएगा, ईओएस फर्स्ट उपग्रह को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया? भारत के विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया? तो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना जी? 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? तो कंबोडिया। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो ताइवान देश की। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत और किस देश ने हाल ही में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता बाद में भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बाद भू स्थानिक सहयोग को लेकर बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका देश के साथ। ओके, भारत और अमेरिका मिलकर जो किए हैं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और कितने साल तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा? तो 5 साल की सजा के साथ। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? तो ये पोलैंड देश। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जी। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज किसे नियुक्त किया गया? अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो जज चेंज किया गया है जी, वो अब जो है सो नया जज किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है एमी कोनी बैरेट को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो ये गुजरात राज्य में किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली? तो भारत देश को जो है सो 35 साल के बाद यह जो है सो अध्यक्षता मिली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। ओके, भारत देश को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। वह देश जो इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है, तो दक्षिणी सूडान। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के किस राज्य ने अपने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? भारत के किस राज्य ने अपने सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ जी? छत्तीसगढ़ राज्य निर्णय लिया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया? भारत के किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया? तो तमिलनाडु राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वह तारीख जो है सो 24 अक्टूबर है, जो पीछे भी एक क्वेश्चन हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है सो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि महाराष्ट्र के किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता से निवेश को आमंत्रित किया है? तो टेस्ला। कौन कार निर्माता? तो टेस्ला। महाराष्ट्र ने किस इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने से निवेश को आमंत्रित किया है? तो टेस्ला। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की? भारत की किस राज्य सरकार ने 17 नवंबर से ऑफलाइन डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा की? तो ये कर्नाटक किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी? ढाका से सिलीगुड़ी तक यात्री गाड़ियों की सेवा किस तारीख से शुरू की जाएगी? तो एक की जाएगी 26 मार्च 2021 से। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की अनुमानित लागत कितनी रहेगी? तो ये रहेगी जी 2081 करोड़ रुपया के लगभग जो है सो रेलवे कर्मचारी ने दिवाली बोनस के लिए लागत के रूप में जो है सो कर्मचारियों को देने के लिए 2081 करोड़ रुपया की लागत लगेगी। ओके, इसमें जो है सो 78 दिन का बोनस के रूप में दिया जाएगा कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए कितने दिन का बोनस देने की घोषणा की? तो 78 दिन के लिए। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ की किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया? यूरोपीय संसद ने सदस्यों ने यूरोपीय संघ को किस देश के प्रति प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है? तो पाकिस्तान देश के प्रति जो है सो यूरोपीय संसद के सदस्यों ने प्रतिबंध लगाने का आदेश यानी कि अनुरोध जाहिर किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है सो का लक्ष्य हासिल करेगा, यानी कि जापान जो है सो कब तक जो है सो कार्बन मुक्त देश बन जाएगा। योशिहिदे सुगा ने इसका निर्णय लिया है 2050 तक जो है सो जापान कार्बन मुक्त देश बन जाएगा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि साल 2008 में भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? तो एक किया जी तमन्मय मनोज श्रीवास्तव। ओके, साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? तो तमन्मय मनोज श्रीवास्तव। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वह एयरलाइंस जिसने भारत में अपने यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की
तो स्पाइस जेट कौन किया जी? तो स्पाइस जेट जो एयरलाइंस जो है सो भारत में अपने यात्रियों को कोविड-19 परीक्षण की सुविधा शुरू की। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया जो अंतर्राज्यीय जोड़ों को आवेदन के 60 दिन में प्रोत्साहन राशि दिलाने में मदद करेगा? तो ये ओडिशा राज्य चालू किया है जी। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित किया गया? हाल ही में किस राज्य के विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी विधेयक 2020 पारित किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ओके, चलते अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंखी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों के प्रमुख अंखी दास ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये फेसबुक के जो थे प्रमुख थे। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका के ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? तो ताइवान देश को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है 30 नवंबर तक। जो केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जो है सो 30 नवंबर तक जो है सो इसका जो है सो दिशा निर्देश बढ़ा दिया गया है। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो ये 18 जो है सो अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? तो अमेरिका देश के साथ। ओके, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।